एक सिचुएशन सोचिए। दुश्मन का इलाका है, एक पायलट अकेला है, उसका प्लेन क्रैश हो चुका है और एक पूरी की पूरी सेना उसे ढूंढ रही है। आज हम ईरान में एक अमेरिकी पायलट के ऐसे ही एक हैरतअंगेज बचाव की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट, बस 3 शब्द, हमने उसे पकड़ लिया। ये शब्द पूरी दुनिया में गूंज गए। लेकिन ये तो बस उस 48 घंटे के जबरदस्त ड्रामे का अंत था जो इससे पहले हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो इसके लिए हमें चलना होगा 48 घंटे पीछे, ठीक उस पल में जब एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को आसमान से नीचे गिरा दिया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वो 48 घंटे कितने क्रिटिकल थे। देखिए, 3 अप्रैल को प्लेन क्रैश होता है और दोनों पायलट ज़ैग्रोस के खतरनाक पहाड़ों में इजेक्ट कर जाते हैं। एक पायलट को तो उसी दिन फौरन रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन दूसरे पायलट के लिए पूरे 48 घंटे की एक जबरदस्त खोजबीन चलती है। यह सचमुच वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी, जहां हर एक सेकंड कीमती था। अब समझिए, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। 20 सालों में ये पहली बार हुआ था कि ईरान ने कोई अमेरिकी फाइटर जेट गिराया हो। तो ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री कामयाबी थी, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था, जिसका जवाब फौरन और पूरी ताकत से देना ही था। तो जैसे ही पायलट जमीन पर उतरे ना, 2 बहुत बड़े और एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू हो गए। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका, और यहीं से शुरू हुई वक्त के खिलाफ असली दौड़। और यहां दोनों के मकसद बिल्कुल साफ थे। ईरान का ऑब्जेक्टिव, पायलटों को पकड़ो ताकि आगे की बातचीत में उनका पलड़ा भारी रहे। इसके लिए उन्होंने अपने IRGC कमांडरों को लगा दिया, यहां तक कि लोगों के लिए बड़े बड़े इनामों का भी ऐलान कर दिया। और अमेरिका, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर अपने पायलटों को बचाना, जिसके लिए स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, सब कुछ झोंक दिया गया। अमेरिकी ऑपरेशन सिर्फ सैनिकों और हथियारों का खेल नहीं था। देखिए, उन्होंने सैकड़ों सैनिक तो उतारे ही, साथ में रीपर ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे चालाकी वाला मूव था CIA का। उन्होंने झूठी खबरें फैला दी कि पायलट मिल चुके हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ईरानी सर्च पार्टीज कंफ्यूज हो जाएं। और तो और, टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना लगे, इसके लिए अपने ही 2 गिरे हुए रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों को भी नष्ट कर दिया। तो एक तरफ तो आसमान में इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन जमीन पर जो पायलट था, उसकी जिंदगी पूरी तरह से उसकी एलीट ट्रेनिंग और उसके पास मौजूद टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई थी। और जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मतलब है सीर। ये एक एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाया गया था। इसका मतलब है सर्वाइव, इवेड, रेजिस्ट और एस्केप। मतलब जिंदा रहो, बचो, मुकाबला करो और भाग निकलो। ये एक तरह से ऐसी ही खतरनाक सिचुएशन के लिए बनाई गई सर्वाइवल की किताब है। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, सर्वाइव, मतलब मौसम हो या चोटें, हर हाल में जिंदा रहना है। स्टेप 2, इवेड, यानी कि छिपकर, इलाके का फायदा उठाकर दुश्मन की पकड़ से बचना है। स्टेप 3, रेजिस्ट, अगर पकड़े गए तो दुश्मन को कोई जानकारी नहीं देनी, उनका विरोध करना है। और आखिरी स्टेप, एस्केप, दुश्मन से बचकर भागना और अपनी रेस्क्यू टीम से मिलना। लेकिन देखिए, सर्वाइवल सिर्फ ट्रेनिंग का ही खेल नहीं था, इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ था। और ये शुरू होता है पायलट की हाईटेक इजेक्शन सीट से ही, जिसमें एक पूरी सर्वाइवल किट मौजूद होती है, जो उसे 7 दिनों तक जिंदा रखने के लिए डिजाइन की गई है। अब जरा देखते हैं कि इस सर्वाइवल किट के अंदर आखिर था क्या। इसमें एक GPS बीकन था जो इजेक्ट होते ही अपने आप एक्टिवेट हो जाता है लोकेशन भेजने के लिए। हाई कैलोरी फूड पैकेट्स थे ताकि एनर्जी बनी रहे। फर्स्ट एड का सामान था। फ्लेयर्स और स्मोक सिग्नल थे ताकि रेस्क्यू टीम को इशारा किया जा सके। और हाँ, आत्मरक्षा के लिए एक पिस्टल और एक फोल्डेबल राइफल भी थी, मतलब जिंदा रहने का हर जरूरी सामान। तो 24 घंटे के जबरदस्त तनाव के बाद मिशन कामयाब रहा, और इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को एक बहुत साफ मैसेज दिया। तो असल में ये सिर्फ एक पायलट को बचाने का मिशन नहीं था, ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये दुनिया को ये दिखाने का एक तरीका था कि वो अपने किसी भी इंसान को पीछे नहीं छोड़ते और उनकी एयर पावर की पहुंच कहां तक है। तो हाँ, मिलिट्री के नजरिए से ये एक अविश्वसनीय कामयाबी थी, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते, जो पहले से ही इतने तनावपूर्ण हैं, उनके भविष्य के लिए इस घटना का क्या मतलब है? क्या इससे तनाव और बढ़ेगा या कुछ और होगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।